आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इस टॉपिक के अंदर अपन कुछ वर्ड्स लर्न करने वाले हैं, ठीक है। वो वर्ड्स एडजेक्टिव्स होंगे सारे। एडजेक्टिव्स का काम होता है नाउन की क्वालिटी बताना। नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव जो यूज होते हैं जर्मन लैंग्वेज में, अलग अलग ग्रामर में यूज होते हैं। इंग्लिश में भी आपने अलग अलग यूज किए होंगे। एक तो सिंपल किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए, एक डिग्रीज के लिए, गुड बेटर बेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से यूज किए होंगे। तो अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे। आज जो पहला टॉपिक है वो यही है कि हमको कुछ वर्ड्स लर्न करने हैं एज ए एडजेक्टिव, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स अपन स्क्रीन पे देखते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को अराउंड 50 होंगे या 50 प्लस होंगे एडजेक्टिव की लिस्ट मैंने अभी दी है A1 के लिए, है ना। तो आपको इनको याद करना है, ठीक है, जर्मन, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। और इनसे अपन सेंटेंसेस भी बनाएंगे। तो एडजेक्टिव्स जनरली क्वालिटी बताते हैं। अभी आपको जो एडजेक्टिव्स यूज करने हैं उसके लिए फॉर्मेट जो यूज करना है वो सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा जिसकी क्वालिटी बताई जाएगी, फिर वर्ब, और जनरली ये वर्ब जाइन वर्ब होगी इज एम आर के लिए, है ना। और फिर उसके बाद में एक कोई ना कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। तो अभी जो याद रखना है वो ये है कि एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन बना दिया, लगा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज न्यू शर्ट, उसके पास नया शर्ट है, तो न्यू शर्ट नाउन बाद में है ना। तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव तो यूज होगा, पर उस एडजेक्टिव में हमें कुछ ना कुछ एंडिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो दूसरा टॉपिक है, वो टॉपिक अपन आगे की क्लासेज में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले होगा, ऑब्जेक्ट से पहले होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और आर्टिकल के बीच में होगा, पर वो तो अभी अपना टॉपिक ही नहीं है ना। अभी तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसे भी आ जाएगा कि सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी, फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एडजेक्टिव आएगा। तो ये किस टाइप के सेंटेंसेज होंगे, ये सारे सेंटेंसेज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेज अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को बहुत सारे एडजेक्टिव की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो एक तरीका तो स्ट्रक्चर में इधर लगा देता हूं एंड ये वाला इधर आ जाएगा। देखो एडजेक्टिव की लिस्ट, जैसे नॉय, नॉय का मीनिंग क्या है? न्यू। आल्ट, आल्ट इज ओल्ड। ओल्ड हम पुराने के लिए यूज किया ना हमने, ओल्ड बूढ़े के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, बूढ़ा आदमी कोई, ठीक है। और जवान के लिए फिर यूज करेंगे युंग, युंग मीन्स यंग। ऐसे ही गुड, गुड एंड श्लेष्ट, श्लेष्ट क्या हो जाएगा? बैड, खराब, ओके। कुर्स, कुर्स का मतलब हो गया शॉर्ट, थोड़ा, एंड लांग, LNG, लांग इज लॉन्ग। ग्रोस आपके जो दिमाग में आ रहा है वो अलग है। ग्रोस, ग्रोस, ग्रोस का मतलब होता है बिग, साइज में बड़ा, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा क्लाइन, क्लाइन मीन्स स्मॉल। एडजेक्टिव हमेशा स्मॉल रखेंगे, एडजेक्टिव का कोई आर्टिकल नहीं होता, है ना, क्योंकि वो क्वालिटी जो है वो किसी भी चीज की बता सकता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, ओके। इसी तरीके से श्वेर, श्वेर, श्वेर का मतलब होता है डिफिकल्ट, एंड इजी के लिए यूज करेंगे लाइस्ट, लाइस्ट मीन्स इजी, हल्का, हल्का, लाइट। इसको थोड़ा नीचे यूज करते हैं, यहां पर इसका दूसरा लिखते हैं अपन श्वेर आइनफाक। इजी के लिए अभी क्या यूज करना है? आइनफाक। लाइस्ट भी होता है इजी, लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंस अलग तरीके से देखो। आइनफाक का मतलब यहां पर क्या हो गया? इजी। लाइस्ट, लाइट हो गया, तो फिर हैवी के लिए श्वेर वापस से यूज करेंगे। तो श्वेर के दो मीनिंग हो गए, भारी, हैवी के लिए भी, ठीक है। इसी तरीके से स्नेल, स्नेल मीन्स फास्ट, तेज। स्नेल का मीनिंग क्या हो गया? फास्ट। लांगजाम, लांगजाम मीन्स स्लो।
या लंगजम क्या हो गया, स्लो। इसी तरीके से कोई चीज दूर है तो वाइट, वाइट का मीनिंग हो गया फार, और पास में है तो ना, ना मीन्स नियर, ना का मीनिंग क्या हो गया, नियर। ओके, अनदर सम एडजेक्टिव्स, कोई चीज क्लियर है तो क्लार, क्लार, क्लार मीन्स क्लियर, और अनक्लियर बोलना है तो उनक्लार कर दो उसको, उनक्लार, उनक्लार, अनक्लियर। या डिक, डिक मीन्स फेट, मोटा, एंड पतले के लिए ड्यून, या ड्यून, ड्यून इज थिन, पतला। ओके, ऐसे ही या काल्ट, काल्ट इज कोल्ड, एंड हाइस, हाइस इज हॉट। ऐसे एक वार्म भी होता है, इंग्लिश में भी होता है ना, तो वार्म ही हो जाएगा, और नॉर्मल ठंडा है तो क्यूल, क्यूल, क्यूल क्या हो गया, कूल। ओके, एंड देन इंटेलिजेंट, या इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ही रहेगा, इंटेलिजेंट। और जो इंटेलिजेंट नहीं है, जिसका मामला गड़बड़ है, उसके लिए नो नो, अनइंटेलिजेंट नहीं होगा, डम्ब, डम्ब, जर्मन में उसको बोलेंगे, या डूफ, डूफ, डम्ब, ठीक है, डूफ। ओके, चलो, डूफ जो चीज अच्छी भी नहीं लग रही। ऐसे और भी कई सारे एडजेक्टिव होते हैं, शॉन, या शॉन का मतलब नाइस, या फिर ब्यूटीफुल। ओके, इसी तरीके से अगली है तो हैशलिश, बाकी आप लिस्ट में यूज कर लेना, ठीक है। इनके अलावा कलर्स जो होते हैं वो भी एडजेक्टिव में ही आते हैं, पर कलर्स भी पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है। अभी मेन टॉपिक पे ध्यान रखते हैं। अपन को इन एडजेक्टिव को यूज करना है सेंटेंस के लास्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, दस हाउस ईस्ट ग्रोस, घर जो है वो बड़ा है, ग्रोस इज बिग। अगर छोटा है तो क्या कर दोगे, क्लाइन, पुराना है तो आल्ट, राइट। जैसा एडजेक्टिव आएगा वैसी क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। और तो ये तो बढ़िया आएगा तो टॉल कर देंगे, ठीक है, दस हाउस इज टॉल, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव लास्ट में। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस जनरली ऐसे बनेंगे, इश फिंडर, इश फिंडे दस हाउस, अब ऑब्जेक्ट हो गया दस, दस हाउस पहले तो क्या था, सब्जेक्ट था, और अभी सब्जेक्ट इश है तो दस हाउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इश फिंडे दस हाउस, इसका मतलब है अगले स्टेप में हो जाएगा, आई फाइंड, फिंडन मीन्स टू फाइंड, इंग्लिश वाले से ही बना है, फाइंड लगना, मुझे लगता है, मुझे तो घर नया लग रहा है, इश फिंडे दस हाउस नॉय, इश फिंडे दस हाउस नॉय, आई फाइंड द हाउस न्यू, ठीक है। तो यहां पर भी एडजेक्टिव लास्ट में, बस मेन ध्यान क्या रखना है, एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। या इट्स कॉल्ड, ठंड है तो एसिस्ट काल्ट, इट इज के लिए क्या यूज करेंगे, एसिस्ट काल्ट। जनरली अभी एडजेक्टिव के साथ में आपको जाइन वर्ब यूज करनी है, जाइन वर्ब होती है ना, इश बिन दू बिस्ट, एर इज जी ईस्ट, वियर जिंट, ईयर जाइट, जी जी जिंट, वर्ब कॉन्जुगेशन उसका ध्यान रखना है। ओके, अनदर सेंटेंस, दाइन टी शर्ट, दाइन टी शर्ट ईस्ट टॉयर, टॉयर का मतलब होता है महंगा, टॉयर, टॉयर मीन्स एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, दाइन टी शर्ट ईस्ट टॉयर। या माइन हुंड इस्ट स्नेल, या माई डॉग इज फास्ट, इसका मतलब ये हो गया ऑटोमेटिक, हम ये कहना चाह रहे हैं कि डॉग जो है वो बहुत तेज चलता है या फिर दौड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आ गया, माइन हुंड इस्ट स्नेल, हाँ, श्वार्ट्स, कलर भी, कलर,
हाँ कलर भी सारे एडजेक्टिव होते हैं, या माइनहुंडिस्ट। अगर आपको ब्लैक बोलना है तो फिर स्वार्ट्स वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं कलर्स भी आपको करवा ही देता हूँ, या क्योंकि वो भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ठीक है, कलर्स को हम बोलते हैं दी फार्बे, दी फार्बे, एंड प्लूरल हो जाएगा दी फार्बन, फार्बन। मेन कलर्स सारे कर लेते हैं अपन, या स्वार्ट्स, इनका भी कोई आर्टिकल नहीं होता, ध्यान रखना इस सब लोग। स्वार्ट्स मीन्स ब्लैक, वाइट बोलना है तो वाइस या रोट या रेड, या ग्रीन के लिए यूज करना है ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन इज ग्रीन। गेल्ब, गेल्ब इज येलो। ब्लू के लिए यूज करना है ब्लाउ, या ग्राउ इज ग्रे। ब्राउन, ब्राउन BRAUN, ब्राउन। ऐसे ही हिमल ब्लाउ, हिमल ब्लाउ मीन्स स्काई ब्लू। पर्पल के लिए लीला या फिर पुरपुर, हाँ पर्पल। रोजा या फिर पिंक, दोनों किसके लिए होंगे? पिंक के लिए। जयपुर ईस्ट रोजा स्टार्ट, जयपुर ईस्ट रोजा स्टार्ट। ओके, अब आपको देखो ये बोलना हो डार्क ब्लू तो फिर उसके पहले डुंकल लगा देना है, डुंकल। डुंकल मीन्स डार्क, और लाइट लगाना है तो हेल, हेल इज लाइट। लाइट की बजाय ब्राइट लिखेंगे अपन इसको। हेल आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपको लाइट डार्क ब्लू करना है तो डुंकल ब्लाउ डार्क ब्लू, एंड हेल ब्लाउ अगर करोगे तो लाइट ब्लू, या लाइट ब्लू। ठीक है, डुंकल और डार्क, इन दो चीज, डुंकल डार्क के लिए, हेल लाइट के लिए ब्राइट के लिए, या किसी कमरे में अगर अंधेरा है तो आप बोल सकते हो द सीमर ईस्ट डुंकल, और रोशनी है तो द सीमर ईस्ट हेल। ओके, ये फार्बे, फार्बन, ये कलर्स हो गए। ठीक है, और बाकी इधर अपन ने कुछ एडजेक्टिव तो ये लिखे हैं, बाकी मैंने आपको लिस्ट दी है। इनको यूज करने का एक ही तरीका है, एडजेक्टिव अभी सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए। आगे भी एडजेक्टिव से रिलेटेड एक दो अपन ग्रामर और पढ़ेंगे, पर एक बार ये ग्रामर इतनी ठीक है। ओके ओके, लिस्ट के अंदर आपको जितने भी 50 एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, आप उन सब से ज्यादा भी नहीं तो अराउंड 20-25 सेंटेंसेस बना के लेके आ जाना। सिंपल से बार बार सेंटेंसेस लिखोगे ना तो आदत पड़ेगी चीजों की। ठीक है।